गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुनवन्तदिव्यस्तवैर्वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरथयाणिं वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानं परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ
शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष देह। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी, धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न, सृष्टि पालनहारी, विचित्र लीला विहारी, करुणा वर्णालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अखिल भुवनाधिपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, दयामय, सतचिदानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए, वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्तः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए, पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा का पावन प्रसंग चल रहा है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की जितनी कथाएं हम श्रवण करते हैं उनकी महिमा का कोई पार है ही नहीं। भगवान शिव के आशीर्वाद से मेघावी मुनि की कन्या ने भगवान शिव को प्राप्त किया, शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया और अगला जन्म जहाँ द्रुपद राजा के यहाँ पर अयोनिजा, जैसे माँ भगवती सीता का प्राकट्य हुआ ऐसे ही अयोनिजा ये द्रुपद महाराज की कन्या हुई जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। और भगवान शिव के आशीर्वाद थे। धीरे धीरे सुयोग्य होने पर स्वयंवर का आयोजन रखा गया और उस स्वयंवर के अंदर मत्स्य भेदन, हमारी संस्कृति में विवाह के जो शास्त्रों में भी बताए हैं 10 तरह के विवाह होते हैं। कितनी तरह के? अब तुमने कौन सा किया? दस तरह के विवाह की मान्यता है। देख लेना तुम अपने अपने हिसाब से कौन सा तुमने किया है। इनमें स्वयंवर में जहां पर मत्स्य भेदन, घूमता हुआ एक यंत्र, उसके अंदर एक मछली का चिन्ह होता था, निशान होता था और जल के अंदर प्रतिबिंब देख करके उसकी दाहिनी आंख में बाण को मारना। आज हम कई जगह पर देखते हैं निशानेबाजी करते हैं, वो लोग सामने मारते हैं, परंतु ये कला हमारे यहाँ पर थी। बड़े बड़े धनुर्धर जहाँ पर हुआ करते थे, बड़े बड़े वीर हमारी भारत की भूमि में हुआ करते थे। जिस अर्जुन को बाण के अंदर जो गांडीव धनुष जिसे कहा जाता है वो प्राप्त किया गया, दधीची मुनि के द्वारा जो अस्थियां प्राप्त हुई थी उससे 3 ऐसे साधन बनाए गए थे जिनमें गांडीव धनुष था और एक वज्र बनाया गया था जहां पर वृत्रासुर को मारने के लिए देवताओं ने देवराजेंद्र को वह वज्र प्रदान किया गया। मिश्रक तीर्थ है, हम लोग हरिद्वार जाओ तो रास्ते में मेरठ के पास में आता है मिश्रक तीर्थ, जहां पर दधीची मुनि ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये गांडीव धनुष उनकी अस्थियों के बना हुआ और बड़े बड़े वीर वहाँ स्वयंवर के अंदर उपलब्ध हुए। उन्होंने हर प्रकार के कई निशाने लगाए परंतु कोई भी निशाना लगा नहीं पाया। परंतु अर्जुन जहाँ धनुर्विद्या में पारंगत, गुरु की कृपा, जब ये लोग गुरुकुल में सीख रहे थे
तो गुरुजी ने एक दिन, जैसे हम स्कूल में टेस्ट होते हैं ना 3-3 महीने में, 2 महीने में, कि भाई बच्चों का टेस्ट होगा, तो ऐसे वहाँ पर भी टेस्ट किए जाते थे कि भाई चलो अभ्यास किसका कितना है देखा जाए। कौरव पांडव सब खड़े हुए थे और सभी को धनुर्विद्या सिखाई जा रही थी। पहले बड़े युधिष्ठिर राजा को धनुष हाथ में देकर, बाण देकर के गुरु महाराज ने पूछा, वो देखो वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, उस चिड़िया का निशाना लगाना है। तो युधिष्ठिर ने पहला बाण लेकर के और निशाना साधा। तो गुरुजी ने पूछा, बताओ धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप दिख रहे हो, पेड़ दिख रहा है और पेड़ की शाखाएं हैं, डालियां हैं, और उन शाखाओं के ऊपर एक चिड़िया बैठी है और उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु महाराज ने कहा, तुम रहने दो, चलो। भीमसेन को बुलाया। भीमसेन से कहा, तुम्हें क्या दिखता है? उसने कहा, महाराज पेड़ दिखता है, फिर शाखाएं दिखती है, पक्षी दिखता है और उसकी आंख दिखती है। तो कहा, तू भी टेस्ट में फेल हो गया, तू भी इधर आ जा। सभी को उस समय, दुर्योधन को भी पूछा गया, उसने भी। जब अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन को धनुष बाण हाथ में दिया और अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरु महाराज ने पूछा, हम दिख रहे हैं, पांडव दिख रहे हैं? उसने कहा नहीं। कौरव? बोले नहीं। पेड़? बोले नहीं। शाखाएं? बोले नहीं। टहनियां? बोले वो भी नहीं। बोले चिड़िया तो नजर आ रही ना, पक्षी तो नजर आ रहा? बोले नहीं। तो फिर तुझे दिख क्या रहा है? बोले मुझे वह जो दाहिनी आंख है उसकी, बस वो ही नजर आ रहा है। बोले मार दे निशाना। उसे अन्य जहां लक्ष्य है उस लक्ष्य का ही भेदन करना है। ये अर्जुन की कथा हमारे जीवन में, हमें भी कोई लक्ष्य हमने लिया है, उस लक्ष्य को अर्जुन की तरह पूर्ण करो। हताश मत हो, निराश मत हो। कोई हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को उसकी तरह, उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ तो तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण होगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। वो धनुर्धर अर्जुन जो जहां पर द्रुपद महाराज के समय वनवास की यात्रा चल रही थी पांडवों की, अब इस पुरुषोत्तम में लिखा है कि वनवास की यात्रा द्रौपदी की वजह से पांडवों को प्राप्त हुई, पर उससे पूर्व भी पांडव वनवास में थे। ऐसा महाभारत ग्रंथ में भी आता है। और उस वनवास के अंदर रह करके भिक्षा के द्वारा अपना ये जीवन गुजारा करने वाले, तो अर्जुन भिक्षा के लिए उस दिन गया हुआ था। अर्जुन का नंबर था कि आज भिक्षा के लिए तुम जाओ। अर्जुन भिक्षा के लिए गया हुआ था और उसने ये जब सुना कि यहाँ स्वयंवर का आयोजन किया गया है और किसी से मत्स्य भेदन नहीं हो रहा है, तो जिस आदमी में जो कला होती है, गुण होता है, तो वो उसे रोक नहीं पाता है, छुपा नहीं सकता है। अर्जुन से रहा नहीं गया, बोले किसी से मत्स्य भेदन नहीं हुआ है। तो अर्जुन सभा के मध्य में गए और वहां धनुष बाण पड़ा हुआ था।
भिखारी जैसा वेश बना हुआ था और जब अर्जुन ने मत्स्य भेदन कर दिया, वो सभी लोगों ने देखा कि अरे लगता है कि कौन है, परिचय किया जाए। तब पूछने पर पता चला कि ये तो पांडव, और पांडवों में धनुर्धर अर्जुन। स्वयंवर हो गया, गले में वरमाला डाल दी गई और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर के आश्रम पर आया और बाहर से ही मां कुंती से आवाज लेकर के कहा, मां मैं आ गया, देख मैं क्या लेकर के आया। बात सुनकर के मां कुंती तो काम कर रही थी, कार्य कर रही थी। मां ने काम करते करते ही कहा, जो भी लाए हो पांचों भाई बांट करके ले लो। पांचों भाई आपस में बांट लो। अर्जुन दंग रह गए। भाइयों ने देखा, ये क्या, ऐसा थोड़ा ही होगा। अर्जुन स्वयं उसे विजय करके लेके आया, किसी अन्य का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। परंतु देखो हमारी संस्कृति मर्यादा, कि मां की आज्ञा है, मां की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। ये प्रेरणा है हमारे जीवन में कि हम माता पिता को कितना महत्व देते हैं, कितना रिस्पॉन्स देते हैं। पांडवों ने स्वीकार कर लिया, चाहे ये अनीति है। मां से आकर के आपस में पांचों भाई धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, ये तो अन्याय है, अच्छा नहीं है। परंतु मां की आज्ञा का पालन करना, चाहे कुछ भी हो। नहीं तो बाहर आके मां भी कह सकती थी, मैंने देखा नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, जो लाया वो ले लो। नहीं, कितनी मर्यादा है हमारे इस संस्कृति के अंदर। ये संस्कृति हमारी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाए। परशुराम जी महाराज कहा था ना, जमदग्नि जी ने कहा था कि परशुराम तू मेरी आज्ञा मानता है? बोले हाँ पिताजी मानता हूं। बोले तेरे 99 भाई ने तो मेरी आज्ञा नहीं मानी। परशुराम जी ने कहा आप आदेश करो महाराज। तो बोले ये तेरे 99 भाई का मस्तक काट दे और तेरी माँ का भी मस्तक काट दे। बोले ये लो, तुरंत फरसा लिया, फकाफक फकाफक 99 भाई का और माँ का मस्तक काट दिया। और पिता को आकर के प्रणाम किया, पिताजी आपकी आज्ञा मैंने मान ली। देखो 99 ही भाई को परशुराम जी ने मार दिया, मां को भी मार दिया। पिता बड़े प्रसन्न हुए। ऋषि ने कहा वरदान मांग, खुश हूं मैं तेरे ऊपर, जो तेरी इच्छा हो सो मेरे से वरदान मांग ले। तूने पिता की आज्ञा का पालन किया है, अनुचित है ये तूने सोचा नहीं, विचारा नहीं कि ये तो गलत है। मैं अपने भाइयों की हत्या कैसे कर सकता हूं, मेरी मां को कैसे मार सकता हूं जिसने मुझे जन्म दिया। परंतु पिता की आज्ञा मानना ये कर्तव्य है। और परशुराम जी ने जब पिता से कहा पिताजी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, गदगद हो गए पिता। और पिता ने कहा बोल क्या चाहिए तेरे को, वरदान मांग। बोले ये 99 वापस जीवित हो जाए और मेरी माँ भी जिंदी हो जाए और इन लोगों को पता नहीं चले कि मैंने मारा। पिताजी
खुश हो गए, कहा जा सब जीवित हो जाए। उस आज्ञा का पालन करना ये अनुचित है, ये विचारना हमारा काम नहीं है। ये पिता की आज्ञा हुई है, उस आज्ञा का पालन करना। गुरु ने कहा और शिष्य उस आज्ञा का पालन करे। माता पिता कहे और उनकी आज्ञा का पालन करे। परंतु हम तो अब धीरे 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 इन संस्कारों की ओर से हम सब बड़े दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। कहाँ समाज हमारा गौरवान्वित समाज हुआ करते थे, वो भी सब आजकल नया सिस्टम चला, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, महिलाओं को आगे लाओ। मेरी दृष्टि में तो भाई उनको घर का काम ही उनको अच्छा लगता है। बाहर जाए फिर वहाँ से वो किसी अन्य समाज में जाए, अन्य धर्म में जाए। घर में सिखाओ ना, अच्छे अच्छे काम होते हैं बहुत सारे। हाँ, बनाना है तो फिर लक्ष्मीबाई बनाओ, झांसी की रानी बनाओ। बनाना है तो वो बनाओ, नहीं कि वो सीए बनाते हैं, किसी को क्या बना, ये बनाओ ना। और उन बेटियों की कमाई क्या खाना, उनको कहाँ नौकरी पर भेजना है। सामाजिक काम कराओ बहुत सारे समाज के अंतर्गत, या फिर हमारे संस्कार उनके अंदर इतने भर करके दो कि वह हमारे समाज का गौरव बन जाए। हमारे समाज का इतिहास बनाए, ऐसा कार्य करे वो महिला, वो लड़की, वो कन्या, वो बहू, ताकि समाज उसे उच्च दृष्टि से देखे कि आज ये कहाँ आ गई है, आज हमारे समाज का नाम रोशन कर रही है। न कि किसी के साथ चली जाए तो कि वो नाम रोशन करा तुम्हारे समाज का है? गीता कहती है जायते वर्णशंकर, ऐसी औलादे वर्णशंकर होती है। जो अपने समाज से गैर समाज से विवाह होता है वो वर्णशंकर है। समाज, ये हमारे यहाँ समाज की फिर मर्यादाएं क्यों बनाई? इसमें भी तो कोई ना कोई कारण होगा ना। सामाजिक मर्यादाएं हमारे यहाँ बनाई गई है, तो इन मर्यादाओं का पालन करो। अच्छी बात है वो पढ़े लिखे, देश का नाम करे, अच्छी बात है, अच्छे संस्कारों से संस्कारित हो, परंतु ऐसा कोई कर्म नहीं करे कि जिसके माँ बाप को भी ला जाए, परिवार को भी ला जाए, समाज को भी ला जाए। ऐसा कोई काम नहीं करे। ये प्रेरणा हम उन्हें दें। तो यहां पर भी कहने का अभिप्राय है, आज हम अपनी संस्कृति को, समाज को, धर्म को, सबको धीरे 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 भूल रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आवश्यकता है हमें जागने की, जगाने की। माता पिता का इतना माँ ने कह दिया और पांडवों ने विभाजन कर लिया, मान लिया। कितनी बड़ी मर्यादाएं हैं कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाए। ये भी विचार नहीं किया कि हमारा समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मजाक होगी, हंसी होगी, नहीं। अब ये ठीक है कि उसको पिछले जन्म का वरदान तो था, परंतु यहां आने पर मां ने कहा और उस मां की आज्ञा का पालन किया गया। माता पिता, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य। तो माँ के कहने पर विभाजन किया गया और धर्म के अनुरूप
पांचों से विवाह किया गया। और ये जब द्यूत युद्ध, जो द्यूत होता है जुआ, पहले वहां पर शकुनी के द्वारा द्यूत की क्रीड़ा, खेल, धर्म के राजा हैं युधिष्ठिर महाराज, इतने शांत, धर्म को जानने वाले, नीति को जानने वाले, उन्हें भी कभी कभी कोई न कोई एक बुराई तो होती है, और उस बुराई को शकुनी जानता था कि इसमें कहाँ कमी है। वो एक शौक था उसे, और उस चौसड़ के अंदर शकुनी ने पासे पलट दिए, और पांडवों ने अपना धीरे 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 सब कुछ दांव के ऊपर लगा दिया, और अंत में द्रौपदी को भी लगा दिया। और द्रौपदी को लगा देने पर दुशासन जाकर के भरी सभा में द्रौपदी को घसीट करके लेकर आया। उस समय जब वह महलों से बाहर एकांत में रह करके अपना जीवन गुजार रही थी, रजस्वला धर्म, मासिक धर्म जिसे कहा जाता है, उस धर्म को वो निभा रही थी। और उस समय उसे सभा में घसीट करके लेकर के आए, बाल खुले हुए बाल को घसीट कर पकड़ करके लेकर के आए। उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। ये भगवान शिव ने कहा था कि उस समय तुझे याद आएगा, और उस समय तुझे वासुदेव की याद आएगी, वो महीना पुरुषोत्तम भगवान की तुझे याद आएगी, और तेरी रक्षा पुरुषोत्तम ही कर सकता है। तेरे पति इतने बलवान होते हुए भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव ने कहा था, और वही हुआ। सभा के बीच में जब लेकर के आए तो घसीट करके उसने सभी लोगों से प्रार्थना की, बड़े बड़े भीष्म पितामह के समान वहां बैठे हुए, परंतु सभी ने मौन स्वीकार किया, कोई बोलता नहीं था। फिर उसने देखा कि अब जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, परमात्मा होता है। उसे स्मरण हुआ, याद आया कि अब मेरी लाज बचा सकता है तो कौन बचा सकता है। तो उसने फिर भगवान की प्रार्थना करी, हे वासुदेव, हे दया के सागर, हे करुणा वरुणालय, आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं। अब आपके सिवाय मुझे कोई नजर नहीं आता है। और उस सभा के मध्य में वस्त्र उतारने की तैयारी की गई। पहले जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने सोचा कि शायद एक आध दो बार याद करेगी, फिर वापस भूल जाएगी, तो जाऊं कि नहीं जाऊं। भगवान के मन में भी ये विचार था। भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों से, पांडव मैं विचार कर रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, शायद एक आध बार पुकार हो जाए। परंतु जब द्रौपदी ने करुण पुकार करी, करुण पुकार जब होती है ना, तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं, तुरंत। निर्मल मन जन सो मोहि पाव। जहां मन के अंदर निर्मलता आई, तब भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। और जब तक हृदय तुम्हारा पवित्र नहीं है, रोज भले 100 माला फेरो के 50 माला घुमाओ, कितने ही अंतर मंत्र जादू जंतर कुछ भी करो, कुछ होने वाला। जब तक भीतर प्रेम जागृत नहीं होगा, भगवान तब तक नहीं आएंगे। एक छोटी सी कथा आती है वेदों की।
ये दो मित्र थे और दोनों मित्र भगवान के परम हितैषी, भगवान के परम भक्त थे। तो दोनों मित्रों ने मन में विचार किया कि हमने चलें और चल करके भगवान के तपस्या करें। तो बोले चलो। दोनों घर से निकले। एक भगत जंगल के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, एक भगत आंवले का, आंवले आते हैं ना, आमरा, उसके नीचे बैठ करके भगवान की भक्ति शुरू करी। दोनों अपनी भक्ति में लगे हुए थे। महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने बीत गए, रोज भगवान की भक्ति करते हैं। एक दिन उनके भाग्य खुले और योग संयोग से उस वन के अंदर नारद जी आ गए। तो नारद जी पहले वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ भगत, उसने नारद जी को देखा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए, वीणा लेकर के नारद जी को देखा। उसने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि भगवान कहाँ से आए आप और कहाँ पधार रहे हैं? नारद जी ने कहा हम तो भ्रमण करते रहते हैं, तो धरती पर भ्रमण करके अब भगवान के पास जा रहे हैं, वैकुंठ लोक में जा रहे हैं। भगवान के पास जा रहे हो? तो बोले हाँ। तो भगवान के पास जा रहे हो तो जरा भगवान को पूछना ना कि मेरे ऊपर भगवान कृपा कब करेंगे, मेरे को कब दर्शन देंगे। भगवान ने, नारद जी ने कहा ठीक है पूछ लेंगे। वहां से जब नारद जी आगे आए तो जो आंवले के पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने भी नारद जी को प्रणाम करके पूछा भगवान आप कहाँ पधार रहे हैं? तो नारद जी ने कहा मैं भगवान के पास वैकुंठ लोक जा रहा हूँ। तो उसने भी कहा कि जरा भगवान से प्रार्थना करना कि हमें कब दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। साहब नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आपके 2 परम भक्त जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ संतोष, उसने पूछा है कि आप कब उसके ऊपर कृपा करेंगे, कब उसको दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहा कि भाई उसको बोल देना जितने इस पीपल के पत्ते हैं ना, पीपल के पत्ते जितने हैं इतने जन्म के बाद में उसको दर्शन होंगे, बोल देना। ठीक है भाई। दूसरा? तो बोले दूसरा विकेश है, तो उस विकेश को बोलना कि जो आंवले का जो पेड़ है और उसके ऊपर जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद में उसको दर्शन होंगे। अब आंवले के पत्ते कितने होते हैं? पीपल के ज्यादा कि आंवले के ज्यादा? आंवले में तो वो इतने इतने से छोटे छोटे से। बोले इतने जन्म के बाद में उसको दर्शन होंगे। ठीक है। नारद जी आए। आकर के पहले संतोष जो पीपली के नीचे बैठा हुआ था, पीपल के नीचे, नारद जी को देखा। देख करके उसने प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। पूछा भगवान को आपने हमारा जो हमने बताया? नारद जी ने कहा बिल्कुल पूछा भगत। तो कब देंगे भगवान दर्शन? बोले ये जितने पीपल के ऊपर पत्ते हैं ना, इतने जन्म के बाद में तुझे दर्शन होंगे। वो भगत ने विचार किया, ओ बाप रे बाप, एटला वदा इतने पत्ते और इतने जन्म के बाद में? अरे इससे अच्छा है कि घर चले, यहाँ क्यों दुख देखें? गर्मी भी सहन करो, धूप भी सहन करो, हैं? अपने तो घर चलाकर मजे से घर चलें, एसी चला करके आराम से, ऐसी गर्मी में बैठना तो नहीं पड़े, घर आराम करेंगे। इतने जन्म कौन इंतजार करे भगवान का? अपने को तो कोई ठंड
गर्मी बरसात कौन सहन करे, अपने तो अपने घर चलने का, इतने जन्म कौन प्रतीक्षा करे। तो वो संतोष वहां से चला गया, अपने घर निकल गया। दूसरा मित्र बैठा हुआ था, भगवान नारद जी वहां गए और वहां जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी को पूछा विकेश ने कि महाराज, पूछा भगवान को? नारद जी ने कहा हाँ पूछा। क्या कहा? भाई भगवान ने कहा कि ये जितने इस आंवले के ऊपर पत्ते हैं ना, इतने जन्म के बाद में तुझे दर्शन होंगे। सुनते से ही वो गदगद हो गया, भाव विभोर हो गया, और भाव विभोर होकर के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले मैं इतना भाग्यशाली हूं कि कम से कम भगवान की लिस्ट में मेरा नाम तो है, है? कम से कम भगवान की इस लिस्ट में मेरा नाम, नहीं तो उसके अनगिनत करोड़ों भक्त हैं। परंतु आपने कहा है कि वो इतने जन्म के बाद कोई बात नहीं। रोने लगा और रोते रोते वह कहता है मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान इतने जन्म के बाद दर्शन देंगे। वो रोने लगा गदगद होकर के। तो उसी समय क्या चमत्कार हुआ, भगवान प्रकट हो गए, भगवान आ गए सामने। और नारद जी ने देखा कि भगवान सामने आ गए, भगत से कहने लगे भगत आशीर्वाद दे रहे। और नारद जी कहने लगे महाराज यार तुम मेरी बेइज्जती करवाने के चक्कर में रहते हो आप, है? अभी तो आपने मेरे से कहा था कि ये इतने पत्ते, ये आंवले के पत्ते के इतने जन्म के बाद में इसको दर्शन दूंगा, आप तो अभी आ गए। तो बोले भैया जिस स्पीड से ये चल रहा था तो वो तो इतने जन्म ही लगते। हम मोबाइल के ऊपर डालते हैं ना, हम वो कहीं जाना हो और उसको है, हाँ, तो उसमें बताता है 6 घंटे 20 मिनट में आप अमुक जगह पर, कोई अपन डाले ना लोकेशन के भाई अपने को वहाँ जाना, तो उसमें लिखा रहता कितना 6 घंटे, बाइक से जाओगे तो 8 घंटे, कार से जाओगे तो 6 घंटे, न उससे जाओ तो ऐसा ही भगवान ने भी यही बताया था कि भाई, परंतु ये जो जिस प्रकार से भगवान मेरी भक्ति कर रहा था, परंतु ये पवित्र इसका हृदय हो गया, ये भाव विभोर हो गया, गदगद हो गया, और कि कम से कम भगवान की लिस्ट में मेरा नाम है, इतना सुन करके इसका मन जो था वो निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। और जैसे ही निर्मल मन होता है, पवित्र मन होता है, फिर विलंब नहीं लगता है। जैसे बटन चालू करो, लाइट चालू, प्रकाश चालू, उसी प्रकार से जब तक मन निर्मल नहीं होता है तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल, हाँ, छल कपट तुम्हारे, ये करूं कि ये करूं, ये पूजा करूं, ये करूं, ये करूं, अगरबत्ती लगाऊंगे, ये लगाऊं, वो लगाऊं, उससे कोई तुम्हारा कि ये भोग लगाऊं भगवान को खुश होंगे, नहीं। मन निर्मल होना चाहिए। भगवान के समक्ष भाव प्रधान है। भाव जितना अच्छा होगा उतनी ही जल्दी भगवान की हमारे जीवन पर कृपा हो। मन हमारा अच्छा हो, निर्मल मन हो। तो भगवान भी विचार कर रहे थे जाऊं कि नहीं जाऊं, परंतु उसकी अरदास बढ़ती गई, आंखों से आंसू बहने लगे द्रौपदी के। करुण पुकार उसने करी, हे प्रभु, हे दया के सागर, रक्षा करें, मुझे कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है, आपके सिवाय मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप नहीं आए तो मैं
लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसे करके जब भगवान को उसने करुण पुकार करी, और उस करुण पुकार के लिए भगवान ने वस्त्र रूप धारण किया, वस्त्र अवतार भगवान ने लिया, और दुशासन ने वस्त्र साड़ी खींचना प्रारंभ किया। खींचते 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 10,000 हाथियों का बल जिसमें था वो भी थक गया, परंतु द्रौपदी की लाज, एक नाखून भी उसका दिखाई नहीं दिया। ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। उस पुरुषोत्तम का उसने स्मरण किया। बाकी जब तक सबके पास गई, इसके पास उधर बड़े बड़े कुलगुरु बैठे हुए, आचार्य प्रवर बैठे हुए, जहाँ भीष्म पितामह के समान बैठे हुए, धृतराष्ट्र महाराज बैठे हुए, परंतु किसी ने जब भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया, तो भगवान ने उसकी लाज रखी। संसार में सब जगह भटकते फिरोगे, कोई परिवार तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकेगा, न तुम्हारा कोई भाई दुख दूर कर सकता है, न कोई इष्ट मित्र रिश्तेदार सगे संबंधी कोई तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता है। एक हमारे मेरे राम जी महाराज जी ऐसे दया के सागर है जो हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। परंतु पुकार होना पड़ेगा। आप सोचो कि हम सबके पास पहले इस प्रकार की करुण पुकार, द्रौपदी ने सबके सामने रोना रोया, परंतु जब तक उसके सामने नहीं रोया तब तक भगवान ने कृपा नहीं करी। भगवान के समक्ष रोना भी है ना, तो संसारियों के सामने क्या रोना है, भगवान के सामने रो, भगवान के सामने। जिस दिन भगवान के सामने रोना आ जाए ना, समझ लेना तुम्हारा मन पवित्र हो गया, तुम्हारा दिल साफ हो गया। भगवान के समक्ष अगर रोना आ गया तो परंतु जब तक रोना नहीं आए भगवान के सामने, तो समझना कि अभी बहुत सारे पाप भीतर जमा है, बहुत संग्रह है, अभी खजाना भरा है पापों का। जब तक पाप समाप्त नहीं होंगे तब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, और जब पवित्र हो जाएगा तो भगवान सामने है, फिर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तुरंत आ जाएंगे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे दया के सागर, मेरी लाज रखना, मेरे ऊपर कृपा करना, मैं आपके भरोसे हूं। एक भरोसो एक बल, एक भरोसा, बस अब आपका ही आसरा है और कोई आसरा मेरा नहीं है, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। वही पुरुषोत्तम की कृपा उनके ऊपर हुई, और पुरुषोत्तम की कृपा से भगवान पुरुषोत्तम आए। भगवान कहते हैं कि मैंने विचार किया कि मैं पैदल जाऊं, फिर मन में विचार किया कि नहीं, कहीं देर न हो जाए। अगर देर हो गई और द्रौपदी की अगर इज्जत चली गई तो मेरी भी इज्जत चली जाएगी। तो मैं गरुड़ पर बैठ करके तीव्र गति से आया, और मुझे लगा कि कभी कभी भगवान को भी लगता कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, तो सुदर्शन चक्र को भगवान पहले भेजते हैं कि तू जा, जल्दी जा, कि भक्त मेरे भरोसे है। और भगवान के भरोसे अगर भक्त रहता है तो उसके ऊपर कभी आँच नहीं आती है, उसकी हर जगह पर, हर समय, हर घड़ी पर भगवान उसका साथ देते हैं। तो इसने भी दया के सागर को पुकार की है, और भगवान ने आकर के उसकी लाज बचाई है, रक्षा करी है, वस्त्र अवतार लेकर के। तो पुकारो भगवान को, जब हम पुकारते हैं तो परमात्मा अवश्य हमारी करुण पुकार को सुनता है। भगवान की ये भगवान कहने लगे कि तुमने
गदगद होकर के आंखों से आंसू बहाते हुए जब मुझे पुकारा तो मैं दौड़ करके तुम्हारे पास आया और तुम्हारी रक्षा मैंने की। फिर भगवान शिव ने पहले ही कहा था कि तू जब तक पुरुषोत्तम को याद नहीं करेगी तब तक तेरा दुख कोई दूर नहीं करेगा। वो दया के सागर परम पिता परमात्मा, जिन भगवान का स्मरण करने पर भगवान की दया होती है, परमात्मा की कृपा होती है और उसके सारे कष्ट प्रभु निवारण करते हैं। कोई उसके जीवन में कमी नहीं रहती है, उसके सारे दुख परम पिता परमात्मा दूर करते हैं, भगवान दूर करते हैं। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि ये भगवान श्री पुरुषोत्तम, जिन पुरुषोत्तम का स्मरण अगर तुम करते हो, पूरे पुरुषोत्तम मास के अंदर एक दिन भी अगर हमने उस पुरुषोत्तम के लिए निकाल लिया तो समझ लो कि तुम्हारे 3 वर्ष तक का पूरा बैलेंस बरोबर हो गया। एक दिन भी उसे स्मरण कर लिया। और अगर कोई भाग्यशाली पूरा पुरुषोत्तम करता है तो वो पूजनीय है और भगवान की उसके ऊपर पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो आगे ये इतिहास वो आगे दृढ़ धनवा राजा जो, उसके ऊपर भी भगवान श्री पुरुषोत्तम की कृपा कैसे होती है, वो पुरुषोत्तम उसके ऊपर कैसे कृपा करते हैं, वो सुंदर पावन प्रसंग अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। जो दान है खारिक, कल के लिए खारिक का दान, खारिक आते हैं ना छुमार, क्या उसका खारिक का दान, और उसमें कोई पात्र की आवश्यकता नहीं है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से भर करके किसी वस्त्र में लेकर के फिर वो खारिक का दान हम कर सकते हैं, इसका विधान है। आइए कथा को विश्राम दे करके हम एक माला भाव से प्रेम से भगवान, ये कल के लिए है, खारिक का है, आज का तो आपको पता ही है ना, कांसे का आज ना तो था। आइए एक माला हम सब भाव से प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम